गोरी कवि अभी कम वारी थी, लेकिन वो बहुत मोटी थी। उसे हर समय भोजन की ही पड़ी रहती थी। उसकी माँ बहुत परेशान थी कि आखिर अब गोरी से कौन शादी करेगा। गोरी कवि की माँ इसी सोच में गुम थी कि गोरी कवि बोलती है, माँ, दोपहर हो गई, चलो भोजन बनाओ, बहुत भूख लगी है। गोरी, इधर मैं तेरे रिश्ते के लिए परेशान हूँ। बजाय इसके कि तू अपना वजन घटाए, अभी भी भोजन की पड़ी है तुझे। मैं शादी से 1 महीना पहले डाइट शुरू कर लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे भोजन बना दो, बड़ी भूख लगी है। अच्छा अच्छा, एक तो ये माँ का दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। अच्छा गोरी, बनाती हूँ भोजन। गोरी की माँ रसोई में भोजन बनाने चली जाती है और गोरी कवि घोंसले में बैठी भोजन का इंतजार करने लग जाती है। कालू कौवा लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। शोर मानो, बारिशों की कोई खबर मिली या नहीं? कालू यार, अभी तो मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने कुछ नहीं बताया। बारिशों की कोई खबर नहीं है अभी। इसका मतलब भोजन इकट्ठा कर लिया जाए। ऐसा ना हो जंगल में इस बार सूखा पड़ जाए। नाना कालू भाई, ऐसी बातों मुंह से मत ही निकालो। ऊपर वाला सब ठीक ही करेगा। कालू कौवा और मानो चिड़ा सूखी लकड़ियों को एक तरफ करने लगते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी की माँ रानू चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप आइए, अंदर आ जाइए। चिड़िया बेटी, बहुत मजबूर होकर आई हूँ तुम्हारे पास। तुम और गोरी एक साथ ही पड़ी ही हो। देखो, तुम्हारा घर भी बस गया है, पति है, शादी हो गई है, बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन मेरी गोरी कल भी वही थी और आज भी वही है। बेटी, मैं तो रिश्ते खोज खोज कर थक गई हूँ। अगर गोरी को देखने के बाद भी रिश्ते के लिए कोई मांग जाता है तो वो पक्षी दहेज की मांग रख लेते हैं। मैं तो घर बहुत मुश्किल से चला रही हूँ, कहाँ से लाऊंगी दहेज। माँ जी, अब आप गोरी की शादी की फिक्र छोड़ दें, मैं खोजती हूँ कोई अच्छा रिश्ता। गोरी की माँ चली जाती है। शाम हो जाती है। मानो चिड़ा घर आ जाता है। आगे आप, आज मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ रानो, बोलो क्या बात है? मानो जी, आप तो रोज फैक्ट्री जाते हैं, आपका उठना बैठना है बाहर के पक्षियों के साथ। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा कौवा पक्षी है तो बताएं। कौवा पक्षी? अरे रानो, मेरा दोस्त है ना कालू, वो बहुत अच्छा है। अच्छा मानो जी, वो गोरी है ना, मेरी सहेली, उसकी माँ आई थी। अच्छा तो ये बात है। रानो, मैं बात करूंगा कालू से, लेकिन प्लीज एक बार दोनों को मिलवा देना ताकि कालू गोरी को देख ले। मानो जी, आप ही ना। कालू कौवा नदी पर बैठा गोरी का इंतजार कर रहा था। गोरी चिप्स का पैकेट उठाए नदी पर बैठ जाती है। क्या आप हैं कालू? जी, मैं हूँ। और मैं गोरी। वो मानो ने कहा था आपसे मिलने को। और मुझे रानो ने। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। आधी रात को गोरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ला दें। गोरी जी, अब तो रात हो गई है, अब सुबह खाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में कई दिनों से बारिशें नहीं हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में सूखा पड़ना शुरू हो गया था। यार तोते, बारिशों का तो कोई पता नहीं कि कब आए। हाँ यार कालू, ऊपर वाले से दुआ करो बारिश आ जाए, वरना हम पक्षी क्या करेंगे। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और जंगल में मुकम्मल तौर पर सूखा पड़ जाता है। गोरी, फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है। अब जब बारिशें होंगी तभी फैक्ट्री खुलेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा कालू जी, आज हम क्या खाएंगे? गोरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, और तुम हो कि तुम्हें अपनी भूख की पड़ी है। अच्छा कालू जी, आज से मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, अब हम क्या करें? अगर हमें पीने को पानी और अपने इस जंगल को देने को पानी ना मिला तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक उपाय है। हम कुआं खोद सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ऐसी जमीन की जरूरत है जो दिखने में भी नरम हो। अगर जमीन नरम होगी तभी चांस है कि नीचे पानी होगा।
गौरी, तुम्हारा पेड़ तो मोटा है ही, लेकिन दिमाग उससे भी ज्यादा मोटा है। अब तुम चुप करो। रानो बहन, आप ही कुछ बताएं कि अब हम क्या करें। कालू भैया, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना अच्छा आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। हाँ हाँ, गौरी बहन ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। फिर सब पक्षी घने पेड़ों की तरफ उड़ते हैं, लेकिन सूखा पड़ने की वजह से पेड़ सूख रहे थे और जंगल बहुत वीरान लग रहा था। फिर वो सब एक जगह पहुंचते हैं जहां अभी कुछ हरी घास बची हुई थी। तोते भैया और कालू भैया, आप जाएं और बेलचा ले आएं। कालू, तोता और कबूतर जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो सब बेलचे ले आते हैं। वो सब पक्षी मिलकर जमीन खोदना शुरू करते हैं। ऊपर की घास अभी हरी थी, इसलिए जमीन भी नरम थी। वो कुछ जमीन खोद लेते हैं, लेकिन अब जमीन सख्त और पथरीली होने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे पानी नहीं है, इसलिए जमीन पथरीली हो रही है। अब हमने खोदना शुरू कर दिया है, हम रुकेंगे नहीं। शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह जब पक्षी आते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुएं के पास चील और काली बिल्ली खड़ी थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? हमें अपना काम करने दो, वरना जिस तरह जंगल सूख रहा है हम पक्षी भी प्यास से मर जाएंगे। पक्षियों, मैं किसी को डराने या फिर खाने नहीं आई, बल्कि मैं तो खुद इस सूखे से बहुत परेशान हूँ। मैं भी और बिल्ली भी तुम पक्षियों की मदद करने आई है। और हम कैसे विश्वास करें तुम्हारा? ऐसा ना हो हम पास आए तो तुम हमें खा लो। मियाओ, हम अपने मुंह पर टेप लगा लेती हैं, फिर ठीक है। हाँ हाँ, तुम दोनों टेप लगा लो। तुमने इतना कह ही दिया, काफी है। चलो अब हम मिलकर खुदाई करते हैं। सब पक्षी एक होकर डट जाते हैं और कुआं खोदना शुरू करते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम। चील एक जगह से जमीन खोद रही थी कि अचानक वहां से पानी निकलने लगता है। चील तो खुशी से उछलने लग जाती है। पानी, पानी, देखो पक्षियों, पानी, हाँ देखो वहां से पानी निकल आया। वो सब थोड़ा और खोदते हैं और फिर कुएं से बाहर निकल आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुआं पानी से भर जाता है। सारे पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर बाल्टियों में पानी भर भर कर पेड़ों को देने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पारो चिड़िया और रानो चिड़िया नदी पर बैठी बातें कर रही थी। और रानो, तुमने कल वाली कवि की कहानी देखी? कल की कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। हाँ पारो, मैंने भी देखी थी, सच में बहुत अच्छी कहानी थी। वैसे पारो, मानो आजकल नजर नहीं आ रहा, क्या तुम्हें मिला है मानो परसों से? नहीं रानो, मैं भी आखिरी बार तभी मिली थी मानो से जब मानो मुझसे किताब लेने आया था। उसके बाद मैंने उसे देखा ही नहीं। टुन्नू भैया, क्या मैं आज अपने दोस्तों से मिलने चला जाऊं? मानो, क्या तुमने खेत का सारा काम कर दिया था और घर का? टुन्नू भैया, मैंने सारा काम कर दिया है, क्या अब मैं जाऊं? अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। वापस आकर रात का भोजन भी बनाना है, तुमने याद है ना? जी टुन्नू भैया, याद है। मानो बहुत मासूम चिड़ा था और उसका बड़ा भाई टुन्नू चिड़ा बहुत चालाक था। वो घर के और खेत के सारे काम मानो से करवाता था और खुद सारा दिन आराम करता। लेकिन मानो को अपने भाई की चालाकी समझ ना आती। अपने भाई से इजाजत लेकर आज 2 दिन बाद मानो चिड़ा अपने दोस्तों से मिलने नदी पर आता है। मानो, तुम कहाँ थे? क्या तुम इतने बिजी हो गए हो, हमसे मिलने भी नहीं आते? अरे नहीं नहीं रानो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने घर के काम करने होते हैं और फिर खेत के भी, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। मानो, क्या तुम्हारा भाई खुद कुछ नहीं करता, जो सारे काम तुम करते हो? पारो, मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम ऐसे मत कहो। लेकिन मानो,
तुम्हारा भैया खुद कोई काम नहीं करता। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है। अच्छा रानो, अब ये सारी बातें छोड़ो, चलो हम खेलते हैं। फिर मुझे घर जाकर भोजन भी बनाना है। वैसे मानो तुम्हारी पत्नी तो बहुत भाग्य वाली होगी। पारो और रानो चिड़िया हंसने लग जाती हैं। शाम हो जाती है। दोस्तों के साथ मानो चिड़े को वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ओहो, बहुत देर हो गई। पारो भैया गुस्सा करेंगे। अब मैं चलता हूँ। मानो तुम कल आओगे ना? रानो, अगर भैया ने आने दिया तो मैं ज़रूर आऊँगा। मानो चिड़ा ऐसे कहकर चला जाता है। भैया का चमचा मानो कुछ ज्यादा ही डरता है अपने भैया से। हो सकता है पारो उसके भैया बहुत अच्छे हों, इसलिए मानो भी अपने भैया की हर बात मानता है। मैंने क्या कहा था तुमसे कि समय पर आ जाना, लेकिन नहीं, तुमने आज तक मेरी कभी भी कोई बात नहीं मानी। भैया, मैं भोजन बना देता हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, आप गुस्सा ना हो। मानो ये आज की आखिरी गलती है। इसके बाद मैं तुम्हें बातों से नहीं समझाऊंगा, बल्कि लातों से समझाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आइंदा समय से आऊँगा। आप प्लीज गुस्सा ना करें। कल से तुम बाहर नहीं जाओगे, ये सजा है तुम्हारी। मानो चिड़ा अपने भाई की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया अपनी सहेली पारो से कहती है, पारो मुझे तो लगता है मानो आज भी नहीं आएगा। चलो हम चलते हैं उसके घर, हम मानो के भैया को मना लेंगे। हाँ रानो, ये अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। और हम भी मानो के भैया से मिल लेंगे, देखें तो सही कि आखिर उसका भैया है कैसा। फिर रानो चिड़िया और पारो चिड़िया मानो चिड़े के घर जाती हैं। पारो चिड़िया मानो के दरवाजे पर दस्तक देती है। मानो का बड़ा भाई टुन्नू चिड़ा दरवाज़ा खोलता है। जी, आप दोनों कौन? टुन्नू रानो चिड़िया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो क्या आप टुन्नू भैया हैं? जी, मैं ही हूँ। हम मानो की दोस्तें हैं, उसे मिलने आई हैं। ओ अच्छा, आओ तुम दोनों अंदर आ जाओ। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया और पारो चिड़िया को घर के अंदर ले जाता है। मानो, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी दोस्तें इतनी सुंदर है। वैसे मानो भी कम नहीं है टुन्नू भैया। टुन्नू गुस्से से पारो की तरफ देखता है तो पारो वही चुप कर जाती है। टुन्नू भैया, क्या हम मानो को अपने साथ ले जाएं? हमें मानो के साथ खेलना है। क्यों नहीं रानो, मानो जाओ अपने दोस्तों के साथ चले जाओ और खेल लो। शाम हो जाती है। मानो वापस घर आ जाता है। कैसा रहा तुम्हारा दिन मानो? भैया, आज तो बहुत मजा आया। और रानो, उसे भी मजा आया होगा। जी भैया, हमने आज बहुत मजा किया। वैसे मानो, रानो रहती कहाँ है? भैया, वो घने पेड़ों के पास रहती है। अच्छा अच्छा। वैसे भैया, आप आज अचानक रानो के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? और उसके घर के बारे में भी, क्या कुछ हुआ है? नहीं मानो, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब ज्यादा चोंच मत चलाओ, जाओ जाकर भोजन बनाओ। क्या बैठ के हो, आकर अपना काम करो। मानो चिड़ा रसोई में चला जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। टुन्नू भैया, आप मेरे घर आए आए, अंदर आ जाएं। टुन्नू ने मिठाई का डिब्बा पकड़ा हुआ था। टुन्नू घर के अंदर चला जाता है। माँ, ये टुन्नू भैया है, मानो के बड़े भैया। अच्छा अच्छा, कैसे हो बेटा, कैसे आना हुआ? माँ जी, मुझे पता है इस तरह की बातें बड़े करते हैं, लेकिन मेरे घर में मैं हूँ या फिर मेरा छोटा भाई मानो, इसलिए मैं खुद ही आ गया रिश्ते की बात करने।
रानू चिड़िया मुस्कुराने लगती है। रानू को लगता है कि मानो का भैया उसके घर मानो का रिश्ता लेकर आया है रानू के लिए। मैंने कल रानू को देखा, मुझे रानू पहली नज़र में ही भाग गई। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। मैं समझी नहीं टुन्नू बेटा, आप किसके लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं? माँ जी, मैं रानू के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, अपने लिए। रानू चिड़िया की माँ और रानू चिड़िया तो हैरान हो जाती हैं। देखो बेटा, आप मानो के बड़े भाई हो और मेरी बेटी तो अभी मानो की उम्र की है। मैं इस तरह अपनी बेटी का रिश्ता उसे बड़ी उम्र वाले पक्षी के साथ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मुझे मानो के लिए इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। टुन्नू को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा माँ जी, चलता हूँ। टुन्नू वहाँ से चला जाता है। जाओ बेटी रानू, ये मिठाई का डिब्बा भी टुन्नू को वापस दे आओ। रानू चिड़िया डिब्बा उठाती है और बाहर जाती है। उस मानो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर रानू के लिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा तो मैं वो भी कर दूंगा। रानू पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। टुन्नू वहाँ से चला जाता है। घर जाते ही टुन्नू मानो को मारने लगता है। भैया, छोड़े छोड़े मुझे। रानू चिड़िया पुलिस को लेकर टुन्नू के घर पहुंचती है। टुन्नू के हाथ में लोहे का डंडा था और मानो बहुत ज्यादा घायल था। पुलिस जल्दी से टुन्नू को अरेस्ट कर लेती है। मानो, तुम ठीक तो हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ऐसे समय पर पुलिस को बुलाकर रानू चिड़िया मानो को अपने बड़े भाई टुन्नू से बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।